नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर का नेक्स्ट टाइप। तो बाबू वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, आपको दिया गया है 10 के पावर 11 प्लस 10/9। इसका निकालना रिमाइंडर है ना, जो जिसको बोलते हैं शेषफल, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए बाबू, ये 10 के पावर 11 है, एक नीचे क्या 9 है, तो दोनों को भिड़ाते हैं। चूँकि हम लोग पढ़े थे आपको गुना में, अब ये क्या है, जोड़ में है। तो याद कीजिए, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर, दोनों के बीच का अंतर आपको 1 का होना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, पावर वाला, ठीक ना। तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा, दोनों के बेस का अंतर, दोनों के बेस का अंतर आपको 1 है। तो इसका डायरेक्ट मान कितना, 1 प्लस 10 है तो 10 को लिख दिए, अब बटे 9, ठीक है ना। तो देखिए बाबू कैसा होगा, 10 अब 1 कितना होगा, 11/9। जब भाग दीजिएगा बाबू, जब भाग दीजिएगा 9 में 11 कितना आएगा, इसको शेषफल आपको या रिमाइंडर कितना आएगा आपको बताइए। एक मतलब आपको रिमाइंडर 2, ठीक है ना। यही आपका हो गया आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसको बनाइए, 11 के पावर 12/11/10 है ना, प्लस 11/10 है। इसको निकालने मतलब क्या करेंगे, ठीक है। अब भिड़ाइए इसको, भिड़ाइए बाबू इसको। तो दिमाग लगाइए, रूल लगाइए। नीचे आपको कम है, ऊपर ज़्यादा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो क्या होता है डायरेक्ट में इसका मान 1 प्लस, चूँकि नीचे कम ऊपर ज़्यादा, दोनों के बीच का अंतर आपको 1, किसके बीच का, दोनों बेस का अंतर 1। तो आंसर डायरेक्ट 1 प्लस 11, तो 11 जोड़ेंगे बटे 10 है। अब जरा देखिए कि ये 11 कितना, 12/10 है। इसका रिमाइंडर निकालें कितना होगा, भाग लगाएंगे आपको एक बार, तो शेष कितना बचेगा, 2, यानी आंसर कितना, 2। आगे देखते हैं, चलिए फटाक से दिमाग लगाइए, सब क्वेश्चन में टाइम लगता नहीं है। देखिए तो लगाइए, भिड़ाइए इसको। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, दोनों के बीच आपका अंतर आपको 1 का होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। क्या हो गया, इसका डायरेक्ट आंसर 1 है प्लस 12 का 12 लिखेंगे बटे 11, ठीक है। तो 12 अब कितना हो गया, 13, 13 बटे कितना होगा, 11। जब इसको निकालेंगे रिमाइंडर या आर निकालेंगे तो कितना होगा, शेषफल आपको 2 निकलेगा, भाग देंगे तो हमको शेषफल निकालना है। तो दिमाग एकदम फट लगाइए, जहाँ आपको नीचे कम ऊपर ज़्यादा है, दोनों के बीच आपको अंतर 1 का है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका कितना होता है, 1 होता है वैल्यू। शेषफल कितना, 1। आप ये 12 जोड़ दिए है ना, आप फिर एक बार और जोड़ के भाग दे दिए, तो शेषफल कितना निकल गया है, 2। आगे देखते हैं, चलिए इसको बनाइए। नीचे देखिए, आपको इसको भिड़ाइए। जब भी आपको दो तीन को आपको रहेगा जोड़ या गुना में, तो क्या करते हैं, अकेले के भिड़ाते हैं और साथ में भी भिड़ा सकते हैं, लेकिन पावर वाला भिड़ाएंगे अकेले। देखिए तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा और दोनों के बेस का अंतर कितना है, 1। बीच का मतलब कि बेस का अंतर 1, ठीक ना। तो इसका डायरेक्ट मान कितना होता है, 1 होता है प्लस 15 का 15 लिख देंगे, अब बटे 14। अब देखिए 15 अब 1, 15 कितना हो गया, 15 कितना हो गया, 16 हो गया बटे 14। जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर निकलेगा कितना, 2, यानी आंसर कितना हो गया, 2। तो इस तरह से फटाक से बनाइएगा, नियम आप शब्द रट जाइए, बिना रटे आपको कुछ नहीं होने वाला है। चलिए इसको बनाइए। देखिए अब देखिए उल्टा हो गया, नीचे ज़्यादा हो गया। पिछला क्वेश्चन में क्या था, नीचे कम था ऊपर था ज़्यादा, इस क्वेश्चन में क्या है, नीचे ज़्यादा हो गया ऊपर कम हो गया। तो इसका भी आप रूल जानते हैं कि नीचे ज़्यादा ऊपर कम, दोनों के बीच आपको अंतर 1 का रहेगा। नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के आपको बेस का अंतर 1 रहेगा। तो हम पावर को देखते हैं, जब नीचे ज़्यादा रहेगा ना और 1 का अंतर रहेगा, तो क्या करते हैं, पावर को देखते हैं। पावर को, इसको पावर कहते हैं, है ना। तो पावर को देखते हैं, तो बाबू पावर अगर सम संख्या है तो इसका मान क्या होता है, एकदम डायरेक्ट 1 होता है। अब प्लस 2 का 2 छोड़ दिए, अब बटे 5। अब देखिए तो 2 1 3, 3/5। इसका जब निकालेंगे रिमाइंडर तो कितना आएगा, जब भाग नहीं लगेगा तो यही क्या होता है, आपको रिमाइंडर कहलाता है। तो मेरा 3 क्या हो गया, यही आपका हो गया रिमाइंडर, यानी आंसर कितना, 3। तो याद रखिएगा, नीचे ज़्यादा जब रहेगा अब पावर, अब नीचे ज़्यादा रहेगा, अब बेस का अंतर आपको 1 रहेगा,
है ना। तो हम क्या देखते हैं, पावर को देखते हैं। अगर पावर सम है तो इसका वैल्यू 1, अब विषम है तो ऊपर वाला बेस होता है। तो ये तो आपको 50 सम था ना, तो इसका कितना वैल्यू हो गया 1, अब प्लस 2/5, और फिर आपको 3/5 हो गया। फिर इसको भाग देता आपको नहीं लगा भाग, तो जब भाग नहीं लगता तो क्या होता है, वही आपको शेषफल होता है। आगे देखते हैं, चलिए आगे आते हैं। देखिए बाबू, नीचे क्या है, ज़्यादा है, ऊपर क्या है, कम है। तो पहले इसको भिड़ाते हैं, ठीक ना। अब देखिए, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, दोनों के बीच का अंतर 1 है। दोनों के बीच का अंतर 1, बीच का मतलब कि बेस का अंतर। तो दोनों का बेस का अंतर 1 है। तो क्या देखते हैं, पावर को देखते हैं। अगर नीचे ज़्यादा है और अंतर 1 का है तो हम पावर को देखते हैं। तो जब नीचे ज़्यादा रहेगा और ऊपर कम रहेगा और दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो क्या करते हैं, हम पावर को देखते हैं। जैसे ही नीचे ज़्यादा और अंतर 1 का है तो हम पावर को देखते हैं। तो पावर क्या है, सम है ना। पावर क्या है, सम है। हम लिखिए, आपको लिख रहे हैं कि आप लोग देखिए, लिखिएगा नहीं, आपको समय क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। आपको हम बार बार लिख रहे हैं कि सिखाने के लिए, कि आपको दिमाग में बैठ जाए। तो अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बेस का अंतर 1, तो हम देखते हैं पावर को। तो पावर मेरा क्या है, सम है। तो सम है तो उसका वैल्यू कितना, 1 + 15/16। अब देखिए, तो 15 × 16/16। तो इसका शेषफल कितना निकलेगा, जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0। जब पूरा पूरा भाग लग जाता है तो शेषफल क्या, 0, यानी शेष क्या बच गया, 0। आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 19 के पावर 6 + 119/20, इसी का आपको निकालना है, रिमाइंडर आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को पहले भिड़ाएंगे अकेले अकेले। कितना होगा बाबू, देखिए तो नीचे ज़्यादा ऊपर का, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। तो हम क्या देखते हैं, आपको हम देखते हैं पावर को। तो पावर मेरा क्या है, देखते हैं पावर को। तो पावर मेरा क्या है, पावर आपका सम संख्या है। पावर क्या है, सम संख्या है। तो जब पावर सम संख्या रहेगा, देखिए नीचे ज़्यादा ऊपर कम दोनों के बेस का अंतर 1, तो पावर को देखते हैं। पावर का सम है तो इसका मान कितना, 1 + 119 लिखेंगे, अब बटे 20। देखिए तो कितना हो गया, 120/20। यानी जब इसका शेषफल निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो देखिए 20 6 के 20 से होगा ना, 6 मरता कट जाएगा। यहाँ शेषफल क्या बचेगा, जब पूरा पूरा कटता है तो शेषफल आपको 0 बचता है। तो यानी आंसर कितना, 0। तो दम दिमाग लगाइएगा कि अगर आपको नीचे ज़्यादा ऊपर कम है, दोनों के आपको अंतर 1 है, तो नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो क्या करते हैं, पावर को देखते हैं, है ना। अगर दोनों के बीच का अंतर आपको 1 का रहेगा तो क्या देखते हैं, पावर को देखते हैं, पावर को, है ना। अगर पावर सम है तो उसका आपको 1, आप विषम रहता है तो आपको ऊपर वाला बेस है, तो आपको सम है तो इसका 1 हो गया। तो कितना है इसका, क्या शेषफल, 0। आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसको भिड़ाइए बाबू, भिड़ाइए इसको, भिड़ाइए, इसमें भिड़ाते हैं, इसमें भिड़ाते हैं, भिड़ाइए। नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 का है। तो पावर को देखते हैं। तो मेरा पावर कितना है, 119। ये पावर देखते हैं कि सम है कि विषम है। तो क्या है, आपको विषम है। तो अगर सम रहता तो इसका वैल्यू 1, अगर सम रहता तो इसका वैल्यू 1, लेकिन क्या है, विषम है, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा। तो जब विषम रहता है तो क्या होता है, जब विषम रहता है तो ऊपर वाला बेस हो जाता है आंसर, है ना। ऊपर वाला बेस होता है आंसर। तो उसका बेस कितना है, ऊपर वाला का, ऊपर का बेस कितना है, 17 है, + 16/18। अब देखिए तो 17 16 कितना आ गया, 17 16 आपको हो गया 33 है, अब बटे 18, है ना। तो 33/18 जब भाग देंगे, आपको लगा 1 मरतब, तो शेष कितना बचेगा आपको, यानी रिमाइंडर बचेगा आपको कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा आपको, 15। रिमाइंडर कितना बचेगा, 15। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, तो बेस को देखते हैं। अब बशर्ते कि दोनों के आपको बीच का, यानी बेस का अंतर आपको 1 होना चाहिए। तो क्या देखते हैं, पावर को देखते हैं, है ना। अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम है और दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो पावर को देखते हैं कि पावर मेरा क्या है। आपको मैं बता दिए हैं पूरा कंसेप्ट के साथ पावर को, है ना। कभी कभी आपको बेस मुंह से निकल जाता है तो बेस मत समझिएगा, हम पावर को देखते हैं। जब नीचे आपको ज़्यादा रहेगा ना
और दोनों के बेस का अंतर 1 रहेगा, तो हम पावर को देखते हैं। पावर अगर सम है तो इसका वैल्यू 1, और पावर अगर विषम है तो इसका वैल्यू ऊपर वाला बेस है। तो देखिए पावर विषम ना है जी, 119 क्या है, विषम है, तो इसका ऊपर वाला बेस कितना हो गया, बेस कितना है 17 है, 17 प्लस 16/18, फिर कितना जोड़ेंगे तो कितना 33/18, जब भाग देंगे कितना आगे शेषफल 15। तो पावर को देखते हैं, कभी कभी मुंह से निकल आता है बेस, तो आप बेस मत मारिएगा, पावर को देखते हैं। जब नीचे ज़्यादा रहेगा अवंतर 1 का रहेगा तब। चीज़ को बनाइए से नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बीच आपको अंतर 1 का है, तो क्या देखते हैं, पावर को देखते हैं। नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बेस का अंतर 1 है, तो पावर को देखते हैं। तो पावर मतलब क्या है, विषम है। तो पावर जब विषम रहता है तो क्या कहते हैं, ऊपर वाला होता है बेस। तो ऊपर वाला बेस कितना है, 13 है, तो ऊपर वाला बेस हो गया आंसर प्लस है, मैंने शेषफल प्लस 11 करेंगे अब बटे 14। देखिए तो 13 11 कितना हो गया, 24/14। तो एक मरतब भाग लगेगा तो इसका आर निकालेंगे शेषफल, तो कितना निकलेगा, यानी 10 निकलेगा। बस ये ना, तो हम पावर को देखते हैं, बार बार कह रहे हैं कि पावर को देखते हैं। अगर नीचे ज़्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा, दोनों के बेस का अंतर 1 रहेगा, तो पावर 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 यानी पावर को देखते हैं। अगर पावर सम संख्या है तो आंसर आपका उसका शेषफल 1 लिखते हैं। अगर पावर विषम निकल गया तो ऊपर वाला बेस लिखते हैं, ऊपर वाला बेस लिखते हैं। तो देखिए लिख दिए ना बेस ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे ज़्यादा ऊपर कम अब पावर में है, तो क्या करते हैं, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, तो हम देखते हैं किसको, अब दोनों के बीच आपको अंतर 1 का होना चाहिए, तो अंतर 1 का है ना जी। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, तो हम देखते हैं पावर को जो घेर रहे हैं पावर। तो पावर अगर सम है तो आपका कितना होता है, उसका सम है तो आपको 1 इसका आता है वैल्यू। लेकिन अगर विषम है तो 7 मेरा विषम न है, 7 मेरा क्या है, 7 मेरा विषम है। तो विषम है तो ऊपर वाला वैल्यू, तो ऊपर वाला वैल्यू देखो तो यही ना है ऊपर वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू मतलब बेस है। अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम है और दोनों के बेस का अंतर 1 है, तो हम पावर को देखते हैं। पावर अगर सम है तो आपको 1 लिखेंगे, अगर पावर विषम है तो ऊपर वाला क्या होता है, बेस। तो मेरा ऊपर वाला बेस यही ना है, ऊपर वाला बेस यही ना है। तो कितना बेस आपको है, 7 है, तो 7 हो गया प्लस 7 हो गया ये वाला, अब बटे 8 है। तो देखिए तो 7 7 14/8 है। इसका जब निकालेंगे कितना रिमाइंडर होगा, 6 ना, यानी आंसर कितना, आंसर आपका, तो बात समझ गए ना। अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम है, दोनों के बेस का अंतर 1 है, तो पावर को देखते हैं। पावर अगर सम है तो उसका 1 लिखते हैं, लेकिन पावर क्या है, विषम है। विषम है तो क्या कहते हैं, ऊपर वाला बेस लिखते हैं। तो आपको बेस लिख दिए 7 के साथ, चूँकि बेस 7 ना है, प्लस है 7 के साथ लिख दिए ये वाला, अब बटे 8। तो 7 7 कितना 14/8। जब भाग देंगे इसमें तो शेष क्या बचेगा आपको, रिमाइंडर क्या निकलेगा 6, यानी यह क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए तो नीचे क्या है 8, ऊपर क्या 3, यानी यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है ना। तो कुछ आपको डायरेक्ट आपको दिया रहता है कि नीचे कम है कि ज़्यादा है, और अंतर आपको साफा दिखते रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको अंतर साफा नहीं दिख रहा है, आपको लाने का कोशिश करना होगा। अगर आ गया तो रूल पर लगा देगा, नहीं आएगा तो बनाएंगे जनरल तरीका से। देखिए तो यहाँ 8 है, अगर इसको भिड़ाते हैं इसके, तो यहाँ पर आपको अगर चाहते कि 1 का अंतर हो तो क्या करेंगे, यहाँ आपको 3 के जगह 9 रहता तो आपको अंतर 1 का आता। अगर आपको 3 के जगह 9 होता तो आपको अंतर 1 का मिल जाता, है ना। लेकिन तो क्या करेंगे, इसके नीचे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो करेंगे आपको ऊपर करना है, चूँकि पावर इसके साथ लगा हुआ है। तो देखिए इसको हम 3 के अगर 9 करते हैं तो 9 कैसे आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब बटा इसके कपार पर क्या लिखेंगे, तो हम कहते हैं कि जितना आप पावर लीजिएगा उतने से आप इसमें भाग दीजिएगा, और जो पूरा पूरा भागफल लेते ना है उसको आपको लिखते हैं कपार पर, शेष बचता है उसको लिखते हैं अलगे। तो ये तो पूरा पूरा कट गया आपको 2 से, तो आपको लिख दे कपार पर, यहाँ शेष नहीं बचा तो हमको अलगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। प्लस है ये 9 के 9 छोड़ दिए, बटे 8 है। अब जरा देखिए कि देखिए तो किसका मान कितना मान हो गया इसका, 9 9 बटे क्या हो गया, 9 के पावर 50 और प्लस 9/8 है, ठीक है। अब जरा देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए बाबू,
कि देखिए 9 के पावर 50 यानी देखिए, तो अगर भाग आता तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, तो फिर आपको दिमाग उल्टा कर लीजिए, नीचे कम ऊपर ज़्यादा। अब दोनों का बेस का अंतर 1 है तो इसका डायरेक्ट मान 1। जब नीचे कम रहता है तो पावर को नहीं देखते हैं, जब नीचे ज़्यादा रहता है तब पावर को देखते हैं। तो नीचे तो कम है और दोनों के बीच का अंतर 1 का है, तो डायरेक्ट आपको आंसर 1 प्लस इसका 9 का 9 बटे बटे कितना होगा इसका 8 है। अब जरा देखिए कि 9 एक 10, 10 बटे 8 है। जब इसका निकालेंगे रिमाइंडर आर निकाल कितना आएगा, 8 काट कितना 2 आएगा रिमाइंडर, यानी क्या हो गया आंसर 2। तो कुछ आपको सेट करके दिया रहता है, कुछ आपको सेट खुद करना पड़ता है कि 1 कैसे आएगा। तो 1 लाने के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं कि क्या पावर रखें कि आपको 1 आ जाए, और नहीं आएगा तो फिर आपको जनरल तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब नीचे कम रहेगा ऊपर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग पावर को नहीं देखते हैं, नीचे जब ज़्यादा रहता है ना ऊपर से अब अंतर 1 का, तब पावर को देखते हैं। आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं बाबू। नीचे 15 ऊपर क्या है 2 है, तो अगर इसको अकेले के लिए बिठाते हैं तो यहाँ आपको चाहते हैं कि अंतर 1 का हो, तो कैसे आएगा, तो यहाँ अगर आपको 16 आ जाए तो आपको अंतर 1 का आ जाएगा। क्योंकि नीचे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो भी करना आपको ऊपर में करना है, क्योंकि पावर आपको ऊपर के बेस वाला में लगा हुआ है। तो इसी को आपको अगर 15 तो यहाँ 16 कर देंगे, अगर तो आपको 1 का अंतर मिल जाएगा। तो नियम आपको लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो 2 के पावर क्या करेंगे हम, 2 पावर 4 करेंगे तो आपको 16 आ जाएगा। अच्छा 4 तो लेते इसी में से लिए ना है, तो इसको मेंटेन करेंगे। तो कैसे मेंटेन करते हैं, जो पावर लेते हैं इसमें 2 के साथ में, उसको 16 करने के लिए तो इसी से भाग देते हैं इसमें। आप पूरा जो भाग लगता है आपको लिखते हैं यहाँ पर, तो 50 पर तब कट गया, यहाँ शेषफल नहीं बचा तो आपको इसके कपार पर चला गया। अगर शेषफल बचता तो आपको इसके क्या होगा, इसके अलगे लिखते आपको। देखिए आपको शेषफल नहीं बचा तो आपको पूरा पूरा कपार पर चल गया, प्लस 8 बटे क्या हो गया 15। अब देखिए तो एकदम डायरेक्ट देखिए कि 2 के पावर 4 है 16 और 16 15, यानी 16 इस 16 इसका मान 16 हो गया, ये 15 हो गया। तो दोनों के बीच का अंतर 1 का हो गया, दोनों के बीच का अंतर कितना 1 का हो गया, है ना। तो जब नीचे कम ऊपर ज़्यादा और दोनों के बीच का अंतर 1, तो इसका डायरेक्ट मान कितना 1 प्लस 8 बटे 15। अब देखिए तो 8 अब एक 9, 9 बटे 15, तो 9 बटे 15 जब इसको भाग क्या है, अब 15 से 9 भाग नहीं लगेगा तो यही आपको क्या बनता है, यही आपको बनता है शेष। यही क्या आपको हो गया शेष हो गया, यही आपको क्या हो गया शेष हो गया। तो आंसर कितना, आंसर आपको हो गया, आंसर आपको हो गया कितना, आंसर हो गया आपको 9, ठीक ना। तो अगर आपको एकदम फटाक से इसे बनाना है, ठीक है, जब नीचे कम रहता है ऊपर ज़्यादा और दोनों बेस का अंतर 1 रहता है तो पावर को नहीं देखते हैं। पावर को कब देखते हैं, जब आपको नीचे ज़्यादा रहता है और ऊपर कम रहता है और दोनों के आपको अंतर क्या होना चाहिए, बेस का 1 होना चाहिए, तब देखते हैं हम पावर को। तो नीचे तो कम है तो पावर को देखना है नहीं, नीचे कम है तो आपको डायरेक्ट मान 1 हो गया। आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं बाबू। यहाँ 8 है और 2 आपको प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको मिलाते हैं। तो मिलाइए इसको, तो देखिए अंतर आपको 1 का नहीं है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ 8 है तो देखते हैं कि यहाँ वो अंतर 1 का हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ 3 की जगह 9 अगर होता है तो आपको अंतर 1 का मिल जाता है। तो 9 कैसे आएगा, तो यानी पंद्रह में से आपको छाटे पड़ेगा, तो छाटिए। तो 3 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 मिल जाता है, लेकिन जो 2 लिखे हैं स्क्वायर किए हैं तो यही 2 से आपको इसमें भाग देते हैं ना, तो कितना उधर कटेगा आपको, माने कि 57 मतलब पूरा पूरा कट जाता है ना। तो जो पूरा पूरा भागफल लगता है आपको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, इसके कपार पर। अब प्लस का हो गया 7 अब बटे 8। अब जरा देखिए तो 3 के पावर स्क्वायर कितना 9 हो गया और इसका पावर कितना है 57 प्लस 7। हम तो आपको तोड़ के लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा परीक्षा में तोड़ के मत लिखिएगा, डायरेक्ट इसका 9 हो गया तो डायरेक्ट इसका मान निकालते हैं कि नीचे 8 ऊपर 9, दोनों के बीच का अंतर 1, नीचे कम है क्या होगा उसका वैल्यू 1। तो हम लोग इसको बढ़ा कर थोड़ा लिख देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो जाए, जब सीख जाइएगा तो फिर उसे फास्ट कीजिएगा। अब देखिए तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा और दोनों के बीच का अंतर 1 का है, तो जब नीचे कम रहता है तो क्या होता है, डायरेक्ट मान 1 होता है ना। इसका शेषफल कितना होता है 1 होता है। जब ज़्यादा रहता है तो हम पावर को देखते हैं, लेकिन क्या है कम है, तो कम तो क्या कहते हैं डायरेक्ट आपको 1, दोनों के अगर बीच का अंतर 1 है तो डायरेक्ट इसका मान 1।
प्लस 7 अब बटे 8, ठीक है ना, कितना 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना 8 बटे 8 है। तो जब इसको रिमाइंडर निकालेंगे हम, तो जब रिमाइंडर निकालें तो कितना आएगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आपको 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। यही क्या हो गया आपका आंसर। जब पूरा पूरा कटता है तो शेषफल ना बचता है, तो जब नहीं बचेगा तो क्या होगा आपको, शेषफल 0। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको नीचे अगर कम है ऊपर ज़्यादा है तो पावर को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट इसका मान 1 लिखते हैं, बशर्ते कि आपको दोनों के बेस का अंतर 1 होना चाहिए। अब अगर नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम है और दोनों के बेस का अंतर 1 तो क्या करते हैं, पावर को देखते हैं, है ना। तो जब नीचे ज़्यादा रहेगा तब देखते हैं पावर को। अब पावर अगर मान लें कि नीचे ज़्यादा है, अब पावर आपको, है ना, तो पावर को देखेंगे, जब भी देखेंगे तो पावर को देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह बनाइएगा वीडियो, देखते रहिए। समाप्त करें वीडियो को, धन्यवाद।